आज हम लोग चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे और इसमें हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मतलब कुछ फार्मूले आप लोगों को बताएंगे। जैसे यहाँ पे पहला फार्मूला हम बता रहे हैं डी अपॉन डी एक्स के पावर एन। अगर ये रहेगा तो इसका आंसर जो होगा वो एन एक्स के पावर एन माइनस होगा। ऐसे दूसरा डी अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म दिया जाए जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 या ए बी सी डी, जैसे यहाँ पे अगर हम ए लेंगे तो इसका आंसर होगा 0। थर्ड नंबर डी अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ पे साइन एक्स हो तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा cos x। ऐसे फोर डी अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ पे cos x लिया जाएगा तो इसका आंसर होगा माइनस साइन x। फाइव डी अपॉन डी एक्स, tan x अगर लिया जाएगा तो tan x का डिफरेंशिएट होगा sec स्क्वायर x। अगर d अपॉन डी एक्स काट x लिया जाएगा तो इसका जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। ऐसे यहाँ पे 7 नंबर देखेंगे d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे sec x अगर होगा तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा sec x tan x। और 8 नंबर d अपॉन डी एक्स cosec x अगर होगा तो इसका आ जाएगा माइनस cosec x और tan x। ये सारे फार्मूले हम पिछले साल 11th क्लास में थर्ड लेसन में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा इसको फिर देखेंगे। और हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 का वो 5.2 एक्सरसाइज है वो इसी फार्मूले में लगी हुई है। और अब यहाँ पे कुछ एक फार्मूले और हम देखेंगे जिसमें ये होगा 9 नंबर और d अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ पे u प्लस b प्लस w डाटा ऐसे दिया गया हो, कई सारे टर्म दिए गए हो, सबका जो डिफरेंशिएट करना हो तो ये हो जाएगा यहाँ पे d अपॉन डी एक्स u प्लस d अपॉन डी एक्स b प्लस d अपॉन डी एक्स w डाटा ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर माइनस कर दिया जाए तब भी ये ऐसे ही रहेगा। और इसके बाद में एक अगला देखेंगे और ये होगा d अपॉन डी एक्स u इंटू b। अगर u इंटू b के बाद में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तब हम पहले साफ करेंगे तो इसका एक फार्मूला बनेगा और वो ये होगा u d अपॉन डी एक्स b प्लस b d अपॉन डी एक्स u। ऐसे डिवाइड का फार्मूला होगा d अपॉन डी एक्स u अपॉन b। अगर ऐसा दिया जाएगा तो इसका हो जाएगा b d अपॉन डी एक्स u माइनस u d अपॉन डी एक्स b अपॉन b स्क्वायर। ये कितने फार्मूले हमें देखने हैं और लगभग ये हमारा 5 लेसन जो है इन्हीं फार्मूलों से होकर के आगे बढ़ेगा। तो हम इसको जो है एक बार नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। और आज हम लोग आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 जो है पढ़ेंगे। तो इसको फिर हम हटाते हैं और क्वेश्चन आगे का लेकर आएंगे।
एक्सरसाइज 5.2 में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5.2 में साइन एक्स स्क्वायर प्लस आई ये दिया गया है, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। अब यहाँ पे ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx साइन एक्स स्क्वायर 5 ये होगा। यहाँ पे एक चीज हमें ये ध्यान देना है, ये इनटू में नहीं दिया गया है, जैसे सिंपल सा साइन एक्स लिखा होता है ऐसे ही लिखा हुआ है, ये इनटू में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हम इसको जब एक बार डिफरेंशिएट तो साइन का आप लोग जानते हैं ये फॉर्मूला एक्स का हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो दिया गया है इसका दोबारा एक बार फिर किया जाएगा, तो उसको यहाँ पे फिर लिखेंगे इनटू डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे एक चीज है, कुछ फार्मूले बताना भूल गए और जानते हैं, जैसे यहाँ पे इसका उपयोग अभी लगेगा। तो ये डी अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ पे ई एक्स दिया गया हो तो इसका ई एक्स होगा, और ऐसे डी अपॉन डी एक्स अगर यहाँ पे केवल एक्स लिखा हुआ है तो उसका 1 होता है, और डी अपॉन डी एक्स अगर ए एक्स आ रहा है तो इसका हो जाएगा ए एक्स log ई ए हो जाएगा। और उसके बाद में हाँ बस ये 3 फार्मूले और देखने हैं हमें, और एक ये वाला डी अपॉन डी एक्स log ई एक्स का 1 अपॉन एक्स का है। तो ये 4 फार्मूले और इसको देखेंगे। तो अब यहाँ पे जो भी हमने बताया था, जो मतलब प्लस वाले का इसको 2 बार करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप पे हो जाएगा ये cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका हो जाएगा मान के चलो ऐसे, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 5, और अब ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर का वही ये हमारा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला डी अपॉन डी एक्स के पावर n इक्वल टू n एक्स के पावर n माइनस 1 ये लगाया जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, 2 माइनस 1 ही बचेगा, और प्लस 5 का हो जाएगा 0। तो ये बन करके आ जाएगा, और हमारा आंसर जो होगा वो 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये हो जाएगा हमारा। तो इसको हम देखेंगे। और
उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, साइन कॉस एक्स ऐसे करके दिया गया है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जैसे जहाँ भी लिखा रहता है साइन एक्स लिखा तो एक्स के जगह पे कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो जैसे हमने इसको किया है वैसे हम इसको भी करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको हम करेंगे लेट y इक्वल टू साइन कॉस एक्स ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद वही लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड। और अब यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx साइन कॉस एक्स ऐसे लिखेंगे। और साइन एक्स का क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस और ये कॉस एक्स ही रहेगा। अब इसका हमें दोबारा भी करना होगा, जैसे यहाँ पे एक लगा कर ये एक लगाएंगे और d अपॉन dx cos x का करेंगे, और अब ये हो जाएगा cos x cos x और ये हो जाएगा इनटू, और cos x का होता है माइनस sin x, तो ये फाइनली इनको मिल जाएगा माइनस sin x cos x, ये होगा dy अपॉन dx आंसर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ही और आप लोगों के दिमाग में याद होगा कि जैसे अभी फार्मूले में बताया गया है d अपॉन d साइन x का cos x लिखा गया है। तो यहाँ पे एक ही देखिए, जैसे ये d अपॉन d साइन x का cos x होता है, और फिर इनपुट अगर हमें cos जो यहाँ पे दिया है उसको भी दोबारा किया जाता है, तो इसको भी दोबारा हम करेंगे, तो ये हो जाएगा d अपॉन dx और इनटू x, और इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे d अपॉन dx की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और हमको ये फाइनली जो है cos x ही मिलेगा इनटू 1, इसलिए डायरेक्ट जो है sin x का हम cos x लिख देते हैं। लेकिन अगर x के जगह पे कुछ इस टाइप के या इस टाइप के दिए जाएंगे तो उसको हम दोबारा जो है ऐसे ही करेंगे, और करने के बाद उसमें सारे रूट वही लगाएंगे जो रूल हमको बताए गए। तो अब ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देखिए, और फिर हम अगला जो है अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये थर्ड और फोर्थ जो है इसी के जैसा है, वो हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे, तो 5 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 ax plus b sin ax plus b upon cos cx plus d cx plus d। अब इसका हमें करना है सबसे पहले वही लेट y इक्वल टू sin ax plus b upon cos cx plus d, ये लिखेंगे, और फिर वही डिफरेंशिएट
वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे ये क्यू अपान बी है, जैसा कि अभी हमने फार्मूला में आपको बताया है, इस फार्मूले में हम लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला ये वाला लगेगा डी अपान डी एक्स क्यू इंटू क्यू अपान बी। तो इसका फार्मूला क्या था, बी डी अपान डी एक्स क्यू माइनस क्यू डी अपान डी एक्स बी अपान बी स्क्वायर। उस फार्मूले से इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले उसी जैसा इसको लिखा जाएगा, तो cos cx प्लस डी डी अपान डी एक्स, यहाँ पे ये वाला डी और इस वाले डी में अंतर है, ये वाला डी जो है हमें यूज करना है, लेकिन डी अपान डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी और डी अपान डी एक्स cos सी एक्स प्लस डी, और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे एक ध्यान देना है, हमें cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। तो ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर इस पे नहीं लगेगा, स्क्वायर यहाँ लगेगा, इसको ध्यान देना है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे ही लिखा होता है, cos x लिखा होता है और इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये cos स्क्वायर x ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है, इसका स्क्वायर नहीं होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और अब इसको हम सावधानीपूर्वक जैसे जब सॉल्व किए वैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको इसका कुछ होगा नहीं, जैसा है वैसे ही बनाएंगे, cos सी एक्स प्लस डी डी अपान डी एक्स साइन एक्स ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, जैसे पहला क्वेश्चन अभी किया गया था साइन 2x प्लस पाई का, तो ये हो जाएगा। अब अगर हमें याद हो तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जैसे इसका यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अभी हमने डी अपान डी एक्स और साइन ए एक्स प्लस बी का जो आंसर हुआ था ये हुआ था cos ए एक्स प्लस बी हुआ था। उसके बाद में डी अपान डी एक्स ए एक्स प्लस बी का हम करेंगे, तो ये हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी और ए एक्स का क्या हुआ था, केवल ए हो जाएगा और प्लस बी का यहाँ पे जीरो होगा, मतलब फाइनल जो आंसर मिलेगा वो ए cos ए एक्स प्लस बी ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे उतनी लंबी ये जो इतना है लाभ ये हम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे, तो डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इनटू ए cos ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और अब इसका भी डायरेक्ट आंसर ही लिखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी चीज ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है cos और cos का डी बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो जब यहाँ से माइनस निकलेगा तो वो माइनस ये इनटू में आकर के आगे तो इसको प्लस कर देगा, इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा। यहाँ पे सी आगे निकलेगा तो सी एक्स सी आगे निकल के आएगा, तो ये इनटू सी और साइन सी एक्स प्लस डी ये बन जाएगा। और नीचे वाला
cos स्क्वायर cx प्लस d। अब यहाँ पे अगले स्टेप में थोड़ा सा देखिए, तो cos cx प्लस d इंटू a cos ax प्लस b, ये यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। हम मान लीजिए कि ये इसके नीचे भी आएगा और ये इस टर्म के नीचे भी आएगा, तो हम सबसे पहले इसके नीचे लाते हैं इसको, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर ax प्लस b प्लस, और यहाँ पे ये वाला लिखा जाएगा sin ax प्लस b इंटू c sin cx प्लस d अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस d। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे ये cos cx प्लस d है, यहाँ पे cos स्क्वायर cx प्लस d है, तो ऊपर से एक टर्म पूरा पूरा और ये नीचे का स्क्वायर में से एक टर्म कट जाएगा। यहाँ से ये cos ax प्लस b है और यहाँ पे cos cx प्लस d है, इसके साथ ये नहीं कटेगा। यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, तो यहाँ नीचे cos और यहाँ ऊपर sin दिया गया है, कटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बस एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ sin cx प्लस d है और यहाँ cos cx प्लस d है। तो अब हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे और तब देखते हैं कि आंसर क्या है। यहाँ पे ये एक खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 अपॉन cos cx प्लस d, और 1 अपॉन cos x का क्या होता है, 1 अपॉन cos x का होता है sec x, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है a cos x, तो इसको पहले आगे लिख लेते हैं, a cos ax प्लस b, a cos ax प्लस b इंटू sec cx प्लस d, ये बनेगा। उसके बाद में प्लस लगाएंगे, यहाँ जो प्लस लगा इसको यहाँ करते रहेंगे प्लस, और अब अगले स्टेप में चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम c sin cx प्लस d है और cos cx प्लस d, तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, और ये c हम आगे ले लेते हैं, तो इसको लिखेंगे c tan cx प्लस d, cx प्लस d, और उसके बाद में फिर sin इंटू sin ax प्लस b, और फिर इंटू एक cos x अभी नीचे बच रहा है, तो 1 अपॉन cos हो जाएगा sec cx प्लस d, ये हमारा आंसर फाइनली आ गया। तो एक बार हम इसको चेक करेंगे, ये cos ax प्लस b sec cx प्लस d प्लस c sin ax प्लस d tan cx प्लस d, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। और अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ये 9, 10, ये सारे क्वेश्चन हम इसको ऐसे ही साफ कर सकते हैं और आगे देखेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं होगा वो आप लोग बताइएगा, तो आगे बताएगा, ठीक है।